हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो राजस्थान जीके में जो हमारे लोक देवता हम पढ़ रहे हैं उसी की रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी चौहान, ये चौहान वंश के थे। ठीक है। तो डिटेल में क्वेश्चन के अनुसार इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं इनका जन्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था, वो जिले में चूरू जिले में ददरेवा में हुआ था। और यहाँ इनकी शीश मेड़ी भी है। चूरू जिले में ददरेवा में इनका जन्म हुआ। और गोगा जी की जो शीश मेड़ी है वो भी कहाँ है, ददरेवा में ही है। और यहाँ पे भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला भी भरता है। और यही कृष्णा नवमी भाद्रपद की जो है वो गोगावेड़ी में भी मेला भरता है। वो कहाँ पे है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम जन्म स्थान से ले लेते हैं कि इनका जन्म जो है वो चूरू में हुआ, ददरेवा में हुआ। और ददरेवा में इनकी शीश मेड़ी है जहां पे भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला भरता है। शीश मेड़ी का मतलब क्या है कि इनका जन्म स्थान है वो। और जो गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी है उसको धड़ मेड़ी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है इनका समाधि है। गोगा मेड़ी में गोगा जी की समाधि है तो उसको धड़ मेड़ी कहते हैं। वहां पे भी भाद्रपद कृष्णा नवमी को ही मेला भरता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया कि मेला कहाँ पे भरता है, शीश मेड़ी कहाँ पे है, गोगा मेड़ी यानी कि धड़ मेड़ी कहाँ पे है, जन्म कहाँ पे हुआ। अब इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था जावर सिंह। ठीक है। और माता का नाम क्या है, माता का नाम है वाछल, वाछल देवी। ठीक है। और ये जो है इनका जन्म जो है वो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी का जन्म जो है वो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि इन्हें कहते हैं, इंपॉर्टेंट नामों से आप इन्हें समझ सकते हैं। कई बार कहते भी है कि सांपों का देवता किसको कहते हैं, जाहर वीर किसको कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि इनको सांपों का देवता कहते हैं। अब सांपों का देवता क्यों कहते हैं, तो एक तो बात ये समझिए बेटा कि इसको दो जो कम्युनिटी है वो पूजा करती हैं। एक तो मुस्लिम है जो इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं, और हिंदू जो हैं वो इन्हें नागराज के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। और इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। अब सांपों का देवता क्यों कहते हैं ये नोट करिए कि जो पाबूजी महाराज हैं, पाबूजी महाराज की भतीजी हैं। बाबूजी महाराज की भतीजी कौन, केलम दे। ठीक है, कौन है, केलम दे। उनकी शादी हुई गोगाजी महाराज से। ठीक है। और वो कहाँ के हैं, कोलू महाराज की पुत्री हैं वो। कौन, केलम दे कोलू महाराज की पुत्री हैं। उनकी शादी हुई है गोगाजी से। और एक बार जो क्या हुआ कि केलम दे को सांप ने काट लिया। और जब इन सांप ने काटा तो गोगा जी को क्या हुआ, गुस्सा आया। और जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। ठीक है, मंत्रोपचार, मंत्रों से इलाज कर रहे हैं वो। तो मंत्रोपचार उन्होंने शुरू किया तो जो सांप थे वो क्या हुए, वो तेल की कढ़ाई में आके गिरने लगे, यानी कि गिरने लगे, मरने लगे। ठीक है। और जिस सांप ने केलम दे को काटा था उस सांप ने आकर के केलम दे का जो जहर था वो वापिस चूस लिया। तो उसे केलम दे की जान बच गई। और उसके बाद से गोगा जी को जो है वो सांपों के देवता के रूप में पूजने लगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब उसके बाद गोगा जी को और किस किस नाम से पुकारा जाता है, गोगा पीर मैंने बताया, और नागराज के रूप में हिंदू पूजा करते हैं। ठीक है। और दूसरा नाम इनको क्या कहते हैं, गोरक्षक भी कहते हैं, और जाहर, जाहर वीर या जाहिर, जाहिर वीर या जीवित पीर। अब जाहिर मतलब जाहिर है, जीवित मतलब जीवित है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है बेटा, तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो गोगा जी महाराज चौहान है, राजपूत है। तो जब युद्ध हो रहा था तो वो हर जगह
महमूद गजनवी को दिखाई देने लगे, और इस वजह से महमूद गजनवी ने इनको नाम दिया जीवित पीर का। जाहिर वीर का, जीवित पीर का महमूद गजनवी ने इनको नाम दिया था। तीसरा क्या है, इनको गोरक्षक भी कहते हैं। और गोरक्षक क्यों कहते हैं बेटा, कि अफगानिस्तान के शासक ने, अफगानिस्तान का शासक है, शाह है एक, उसने क्या किया, गौएं चराई, ठीक है, और उन गौओं को वापस लाने के लिए जो काम इन्होंने किया, उसकी वजह से इन्हें कहते हैं गोरक्षक। ठीक है, अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं यहां पे आपको बता देती हूं। एक है बेटा कि इनका जो पूजा स्थल होता है उनको कहते हैं मेड़ी। मैंने आपको बताया ना, मेड़ी, शीश मेड़ी और धड़ मेड़ी, तो इनके पूजा स्थल को मेड़ी कहते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है, या इनके प्रतीक चिन्ह लगाए जाते हैं, और प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या होता है, घोड़े पर इनको दिखाया जाता है, गोगा जी को। ठीक है, अब क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल है, उसको मेड़ी कहते हैं, घोड़े के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह होता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों इनको पूजते हैं, तो इनका जो प्रवेश द्वार है गोगा मेड़ी का, गोगा मेड़ी का जो प्रवेश द्वार है, अब ये गोगा मेड़ी कहाँ पे है ये मैंने अभी नहीं बताया आपको। तो गोगा मेड़ी जो है वो हनुमानगढ़ में है, और हनुमानगढ़ में नौहर में, हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में। ठीक है, गोगा मेड़ी एक जगह का नाम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और उनके प्रवेश द्वार पे क्या लिखा हुआ है, उनके प्रवेश द्वार पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। और उनके मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उनके मुख्य मंदिर के ऊपर ओम लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, और सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का ये प्रतीक है, और सभी कम्युनिटी इसको समान रूप से इनकी पूजा करती हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब दो इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, एक तो ये नोट कर लीजिए कि मुस्लिम इनकी पूजा करते हैं, और जो कायम खानी मुसलमान है, कायम खानी मुसलमान है, वो इनको अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, अपने आप को इनका पूर्वज मानते हैं। ठीक है, कायम खानी मुसलमान। अब दो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देती हूं, एक तो इनकी ओल्डी, ठीक है, और दूसरा इनकी राखड़ी। ओल्डी किसको कहते हैं बेटा, ओल्डी कहते हैं झोपड़ी को। ठीक है, और ये इनकी कहां पे है, इनकी जो ओल्डी है वो है सांचौर यानी कि जालोर में। और वहां पे क्या होता है, जो सांप काट लेते हैं उसका इलाज किया जाता है, सर्पदंश का। ठीक है, और जो राखड़ी है इसको गोगा राखड़ी कहते हैं, और ये राखड़ी किस काम आती है, सबसे मेन बात इसमें 9 गांठें होती हैं इस राखड़ी में, और ये जो राखड़ी होती है वो हल और हाली, यानी कि जब खेत जोतना शुरू करते हैं तो खेत जोतने का साधन हल और खेत जोतने वाला इंसान हाली, दोनों को ये बांधी जाती है। तो आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।